तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले बिहार की खबर से। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू ने बुधवार को अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में 4 महिलाओं सहित 57 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए। जेडीयू की ये लिस्ट सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे पर बनी सहमति के बाद जारी की गई है। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने दावा किया कि एनडीए एकजुट है और इसका मकसद नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार का गठन करना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार से अपने चुनावी प्रचार अभियान की शुरुआत करते हुए पहले चरण में उम्मीदवारों के नामांकन में शामिल होंगे और साथ ही समस्तीपुर, दरभंगा में चुनावी रैलियों को भी संबोधित करेंगे। बुधवार को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी राघोपुर विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। हाजीपुर कलेक्ट्रेट में नामांकन करने के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री और तेजस्वी के पिता लालू प्रसाद यादव भी उनके साथ मौजूद रहे। उनकी मां राबड़ी देवी भी यहां पर मौजूद रही। अपने काफिले के साथ वो कलेक्ट्रेट पहुंचे। समर्थकों का भारी हुजूम उनके साथ था। और उधर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। उनके साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद थे। एनडीए में सीटों को लेकर खींचतान की खबरें लगातार जारी है। हालांकि इसको लेकर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है। संतोष राज पांडे, ब्यूरो प्रमुख बिहार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे सीधे समझते हैं। संतोष जी, आज नामांकन की शुरुआत हो गई है, लेकिन खींचतान का दौर अब भी जारी है, चाहे महागठबंधन हो या फिर एनडीए हो। ऐसे में आज की जो ये पहली लिस्ट आई है, जिसमें नीतीश कुमार ने 5 उन सीटों पर भी अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया जो चिराग पासवान को दी जा रही है। इधर जो महागठबंधन है वहां पर भी हालात कुछ सही नजर नहीं आते हैं और वहां पर भी स्थिति कुछ इस तरह की नजर आ रही है कि सभी खींचतान में लगे हुए। ऐसे में कैसे समझे, कैसे देखे इस नामांकन को? जी देखिए, आज राजनीतिक गलियारे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरीके से चौका लगाया है उससे सारे के सारे लोग भौचक हो गए। उन्होंने उन सीटों पर भी दावेदारी अपनी ठोक दी जो चिराग पासवान लेने की बात कर रहे थे। और पिछली रात से उपेंद्र कुशवाहा भी अपनी सीटों को लेकर काफी नाराज चल रहे थे, जिसको लेकर दिल्ली वो तड़प गए। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने इस बात को स्वीकार किया कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक अब चल रहा है, लेकिन जीतन राम मांझी भी काफी क्षुब्ध नजर आ रहे हैं। तो एक तरीके से एनडीए में चिराग पासवान को लेके सुबह से ही छटपटाहट बनी हुई है कि चिराग पासवान इस एनडीए को सपोर्ट करते हैं या कोई और ऐलान करते हैं। क्योंकि चिराग पासवान ने जिन जिन सीटों पर दावा किया था उसमें से 4 सीट जो है पर जदयू ने जो है अपने उम्मीदवार उतार दिया है। इसके अलावा महागठबंधन की अगर बात करें तो कांग्रेस 68 सीटों पे अड़ा हुआ है कि 68 सीट से कम हम नहीं लेंगे, 68 सीटों पे अपनी उम्मीदवारी जताएंगे। हालांकि स्पष्ट तौर पे राजद की ओर से जो बयान आया है उसमें उसको 50 से 55 सीट देने की बात की जा रही है। तो कुल मिला के दोनों गठबंधन दलों में जो है अंदर से जो है काफी लोग क्षुब्ध चल रहे हैं। कुछ लोगों के जो नाम कटे हैं वो भी धरना प्रदर्शन पे उतारू हो गए। खासकर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वहाँ के कार्यालय में ही सुबह से धरना प्रदर्शन चल रहा है। इन लोगों का टिकट काट दिया गया है। तो कुल मिलाकर जो अलीज वेल की स्थिति होनी चाहिए थी वो बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ रही है। जी बिल्कुल। तो ये जो प्रेशर पॉलिटिक्स चला रहे हैं छोटे दल, क्या इसका कोई बीच का रास्ता निकल पाएगा या फिर ऐसे ही विरोध विद्रोह के बीच में नामांकन दाखिल होते रहेंगे? क्योंकि एक तरफ यहाँ मुकेश सहनी है तो वही दूसरी तरफ यहाँ पर चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी है। इनका कुछ रास्ता निकल पाएगा? इन दलों के बीच में कुछ सहमति बन पाएगी या फिर ये विद्रोह के चलते निर्दलीय के तौर पर चुनाव में उतरने की तैयारी करेंगे? जी देखिए, मैं जिस तरीके से ये सिलसिला शुरू हुआ है, जो प्रेशर पॉलिटिक्स की आपने बात की, हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि कल दिन में नहीं रात से जो है राजद के खेमे में जो है टिकट बंटना शुरू हुआ और सिंबल दे के जो है लोगों को भेजा जा और कल दोपहर से नीतीश कुमार भी लोगों को सिंबल देना शुरू कर दिए। हालांकि
जदयू ने आज पहली लिस्ट जारी की है, जबकि राजद की तरफ से अभी कोई लिस्ट नहीं आई है। कांग्रेस की तरफ से भी लिस्ट आने की शाम तक लेकिन लिस्ट नहीं आया, लेकिन सिंबल तो दे दिए। 71 लोगों को सिंबल दिए संतोष जी राजद ने। जी, सिंबल देने की बात है, लेकिन जो लिस्ट जारी होने की जो प्रथम सूची जारी करते हैं कि कितना कितना सीट बंटवारे में जो है किसका कितना शेयर रहा, किसकी कितनी संख्या रही, वो अभी तक स्पष्ट नहीं हो सकी है। हालांकि आरजेडी जो है 128 सीटों पे दावा कर रहा है कि 128 से 138 सीट वो अपने कब्जे में लेगा। दूसरी तरफ मुकेश सहनी की ओर से जो बयान आ रहा है वो अभी भी 18 सीटों पे आ कह रहे हुए हैं। हालांकि उन्होंने पहले 60 सीट की मांग की थी, उसके बाद 40 पाए, तब 18 पर जाके टिके हुए हैं। तो जो गठबंधन के सहयोगी दल हैं वो संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं और लगातार उनके जो है बयान विवादास्पद बयान आ रहे हैं। बिल्कुल संतोष जी, आप नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। संतोष राज पांडे जी, स्टेट हेड बिहार, हमारे साथ जुड़े थे, जो बता रहे थे कि संतोष और संतोष की स्थिति किस तरह की सामने आ रही है। इधर माले ने भी 18 सीटों को लेकर उम्मीदवार अपने उतार दिए हैं, जो कि महागठबंधन का हिस्सा है माले। ऐसे में खींचतान का दौर जारी है। बिहार की पॉलिटिक्स इस बार किस दिशा में जाएगी और आगे का जो भविष्य है वो कैसे तय होगा, ये देखना भी दिलचस्प होगा।